बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपका दोस्त हवाई चौधरी अज़दीन पटेल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त ब्लूबर्ड सिटी की साइट पे के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे साथ जुनैद भाई और मेरे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम ना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर नाकदीन और वो डीलर जिनकी अपनी खुद किसी किस्म की कोई वर्थ नहीं है, वो ब्लूबर्ड सिटी के ऊपर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो डीलर्स हैं जिन्होंने ब्लूबर्ड सिटी से ही कमाया, जो पैदल आए फिर मोटरसाइकिल से आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। और वो एक पंजाबी ना खान है, जिस प्लेट बंदा खाया होता टुकना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे की ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा जा उनकी रिप्लाई देसा कि मेरा खुद मैं ओवरसीज हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूबर्ड सिटी नाल मुंसलिक हाँ तकरीबन 3-4 साल तो। और अल्हम्दुलिल्लाह लेवल ना कम किया है, काफ़ी बुकिंग की ओवरसीज ने अंदर। और इस प्रोसेस ने अंदर सब तो मुश्किल कम और मुश्किल कस्टमर होना है तो ओवरसीज होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो कस्टमर है, मेरे मैं ज़ाती अगर अपनी गल करा तो मेरे पास इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 हज़ार कस्टमर है ओवरसीज। उसमें कोई सिंगल कंप्लेन किसी कस्टमर की नहीं है जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। प्लस वो कस्टमर्स आके ब्लूबर्ड सिटी को विजिट करते हैं, कोई चीज़ हमने छुपा के नहीं रखी हुई। और जो लोग कहते हैं जी ब्लूबर्ड सिटी वाले गुब्बारे उड़ा रहे हैं, जी घोड़े बनाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए पहली चीज़ होती है। मैं अगर थोड़ा सा पास में जाऊं तो सबसे बड़ी सोसाइटी जो उस वक्त की थी बैरियर टाउन था। तो मैं बैरियर टाउन की अगर बात करूं तो बैरियर टाउन ने भी डेवलपमेंट करने से पहले वहाँ पे पार्क बनाए, जू बनाए और ऐसी चीज़ें डेवलप की जिससे वहाँ पे जो है कस्टमर आके देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं इस एरिया के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कुछ सोसाइटी ऐसी मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने भी सबसे पहले जनाब डांसिंग फाउंटेन बनाए और इस किस्म की चीज़ें एफल टावर की रेप्लिकास बनाई और लोगों को काफ़ी टाइम बाद जाके उन्होंने रेजिडेंशियल ब्लूबर्ड सिटी ने ये काम नहीं, ब्लूबर्ड सिटी ने हाउस बोट्स का डेफिनेटली बनाया, गेट बनाया, मगर सबसे पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स उन्होंने डेवलप किया जिसकी आपके पास मिसाल मौजूद है। हमारा अगर ओवरसीज ब्लॉक जुनैद भाई, वो जो जिन लोगों ने 2018 के अंदर 19 के अंदर जो बुकिंग करवाई थे, आज वहाँ पे घर बन रहे हैं। 2020 में लॉन्च हुआ, 2020 में लॉन्च हुई, आज वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह घर बन रहे हैं। जनरल ब्लॉक के अंदर मेरा अपना खुद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 100 हाउसेज जो है वो लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे भी घर बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं चला जाऊँ, लेजेंड इक्लिप्स टोटली रेडी, स्पोर्ट्स वैली टोटली रेडी, डिलीवर हो चुका है कस्टमर्स को, उनके प्लाट उनके हैंड ओवर हो चुके हैं मियां साहब। तो अब जो है अब ब्लूबर्ड सिटी एज ए सोसाइटी कस्टमर को घर तो नहीं बना के देगी ना। अगर एक चीज आपको डेवलप हो चुकी है, सर्किट डेवलप हो चुकी है, आपको पोजीशन मिल गई है, अब कस्टमर का काम है वहां पे। और इससे बढ़ के मैं एक बात कहूंगा कि ब्लूबर्ड सिटी ने जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उसमें भी उनको फैसिलिटेट ऐसा ही है जी, बिल्कुल। में अगर आप पहला छत डालेंगे तो आप 5 लाख मिलेगा। इसी तरीके से कोई सोसाइटी ऐसा काम नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज्यादा है वो उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा अपना जो जाती प्रोजेक्ट है बुर्जुल मदद 11th फ्लोर वहाँ पे तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी के अंदर हमारे वहाँ पे बैंक भी आ रहे हैं, हमारा कैफेटेरिया ओपन हो रहा है, हमारे ऑफिस आ रहे हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हम उनको रेडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल की तक वो रेडी हो जाएगा। वो एरिया भी हॉलीवुड ब्लॉक वाला और बिजनेस स्क्वायर वाला टोटली रेडी है, प्लॉट डिलीवर हो चुके हैं। अब बिल्डर का काम है वहाँ पे डेवलपमेंट करना। तो मैं इस हवाले से थोड़ी सी मैं टाइम लिया मैंने अपने जुनैद भाई से, मियाँ साहब से, कि ज़ाहिर बात है मार्केट के लोग हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। और मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हमारे जो क्लाइंट ओवरसीज आते हैं यहाँ पे विजिट करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई आप देखते हैं कि आज भी 2 बसें भरी हुई आई थी, बिल्कुल आई थी, ठीक है जी। और मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी ओवरसीज कस्टमर हम लेके आते हैं और उनके भी आप रिव्यूज और उनकी आप देखते रहते हैं उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, बड़े पॉजिटिव और खुश होते हैं जी। कोई इस किस्म की सोसाइटी जो दुबई तर्ज की और तमाम एमिनिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, खुश होके जाते हैं और ज़्यादा वो अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका माइंड पड़ता है। तो जुनैद भाई आप क्या कहेंगे, ये जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो डीलर्स हैं जिनकी अपनी कोई इतनी वो वर्थ नहीं है, और मैं कुछ ऐसे डीलर्स को भी जानता हूँ जो यहाँ पे आए, पैदल आए, साइकिलों पे आए, आज लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, और वही डीलर्स आज ब्लूबर्ड सिटी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वाह, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप इधर आए, आप डेली साइट पर आते हैं, आप अपने साथ साथ लोगों को भी डेवलपमेंट दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लूबर्ड सिटी के पास लैंड भी है। कोई बंदा आए देखना चाहे हमारी लैंड, मैं उसको लैंड दिखाऊंगा। ब्लूबर्ड सिटी के पास डेवलपमेंट भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों कनाल पे हमने एरिया डेवलप कर लिया है और ना सिर्फ डेवलप कर लिया, डेवलप करने के बाद पोजीशन भी दे दी है।
और तो दूर की बात है, इनका प्लॉट भी जहाँ पे अब इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह 11th फ्लोर पे पहुंच गया, वो किसी डेवलप प्लॉट के ऊपर ही है ना। इसी तरह अब अच्छी खासी तादाद में लोगों ने घरों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, और लोगों ने घरों की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की है, जब हमने उनको पोजेशन ऑफर की है। इसी तरह हम लोग पाकिस्तान की, जिस दिन ये ब्लू वर्ल्ड सिटी लॉन्च हुई थी, उस दिन हमारा स्लोगन था कि पाकिस्तान फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पर्पस बिल्ट टूरिस्ट सिटी। तो हाउसिंग सोसाइटीज तो पाकिस्तान में बहुत सी हैं। मेरा जो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, बैरियर टाउन, डीएचए एंड नाउ ब्लू वर्ल्ड सिटी, तो कुछ ना कुछ आपको लेकर आना पड़ता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, फुटफॉल जनरेट करने के लिए। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो टूरिज्म का कंसेप्ट लेकर आया है, आज मैं चौधरी साहब के तवज्जुह से एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस आई हैं ना, वो उसके मेजर 3 सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स, अच्छा ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी जिसमें हॉट एयर बैलून्स, तो शायद उनको बोलने नहीं आता था इसलिए गुब्बारे लगे हुए थे, और मोटो ग्लाइडर नहीं बोलने आता था तो जहाज लगे हुए थे। चले जहाज फिर एरोप्लेन है, लेकिन उन लोगों के लिए ये मैसेज है और उसमें वो इसको कैटेगोरिकली समझ लें कि दुनिया में जब भी कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आया, या मैं नहीं कह रहा, या बड़े बड़ी हिस्ट्री की बुक्स उठा के देखें, तो सबसे पहला जो रेवोल्यूशन का जरिया था वो टूरिज्म था। टूरिज्म कैसे था कि वहाँ पे लोग पहले जी, जो सब पुराने ज़मानों में मंडियाँ लगती थी और मेले लगते थे, मेले के अंदर मंडियाँ लगती थी और करेंसी नहीं होती थी, बार्टर डील्स एक्सचेंज होती थी, गंदम के बदले चने और इस तरह की एक्टिविटीज चलती थी, ठीक है। उसके बाद फिर जो दूसरा रेवोल्यूशन आया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब व्हील की इन्वेंशन हुई और फिर इंडस्ट्री आई, जब आयरन से लोगों ने चीज़ें बनाना शुरू की, व्हील बने और सारी चीज़ें चली। और जो तीसरा रेवोल्यूशन आया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की वजह से आया, और यही चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। जैसे अब एआई इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस और लेटेस्ट टर्म है, लेकिन वो भी आईटी से रेलिवेंट है। अच्छा, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने क्या किया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डे फर्स्ट से जितनी भी लैंड है, सबसे पहले लैंड एक्वायर की, उस पर डेवलपमेंट की और उस पर अब पोजीशन देना शुरू कर दिया। लेकिन अब जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, हमारे मेंबर हैं, सिर्फ वो एक ऑर्डिनरी हाउसिंग सोसाइटी को एंजॉय नहीं करेंगे, वो चीज़ें एंजॉय करेंगे जो किसी भी बंदे को एंजॉय करने के लिए पूरी दुनिया का टूर लगाना पड़े तो वो एंजॉय कर सकते हैं। कैसे? अब हॉट एयर बैलून्स कैपाडोकिया टर्की में, यूएसए में, या दुनिया के 5 से 7 ममालिक में स्पेसिफिकली थे, अब ब्लू वर्ल्ड सिटी में आ गए। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का वो रेजिडेंट जिसका जनरल ब्लॉक सेक्टर 1 में घर है और वो BWC रिजॉर्ट का मेंबर है, तो उसे टर्की जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह डांसिंग फाउंटेन जो हमारे बिल्कुल ये TVD के साथ बन रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफिक डांसिंग फाउंटेन बन रहे हैं। ये भी जो वर्ल्ड फर्स्ट होलोग्राफिक डांसिंग फाउंटेन है, तो दुबई के लोग भी इन डांसिंग फाउंटेन्स को देखने यहाँ पर आएंगे। इसी तरह अभी हमने जो मोटो ग्लाइडर और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी लेकर आ गए हैं, ये भी दुनिया के चंद ममालिक में होता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में आ गया है। इसके बाद फिर वाटर थीम पार्क के बारे में बताता चलूं कि दुनिया में जितने भी वाटर थीम पार्क हैं उनके अंदर मैक्सिमम, आप जो सब पूरे वर्ल्ड घूमे हुए हैं, 5 से 7 राइड्स होती हैं, या 8 राइड्स, या 9 राइड्स, या 10 राइड्स होती हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के वाटर थीम पार्क में 22+ हॉट राइड्स है, उसके साथ सुनामी वेव पूल है, बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस यहाँ पे मतलब इस वाटर थीम पार्क के अंदर भी हैं। इसी तरह फिर एक बहुत बड़ा फूड विलेज आ रहा है, इसी तरह फिर एक बहुत बड़ा ब्रांड विलेज आ रहा है, और फिर BWC के पास कुदरती तौर पे 3 बड़े डैम्स हैं जिन पे हम वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो वो लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को तनकीद करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी एक आम आदमी की हाउसिंग सोसाइटी है, थी और रहेगी। इसी तरह वो एक एलीट क्लास की भी हाउसिंग सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, जहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 5 मरले का प्लॉट, जिसके आगे फुटपाथ है, अंडरग्राउंड सीवरेज है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग है। हमने जहाँ पे 12,50,000 का दिया इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, वहीं पे हमारे पास हाई एंड कस्टमर्स के लिए महंगे प्लॉट्स भी हैं और वहाँ पे वो आ रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा जी, मैं इस यार हमारी एक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उन कस्टमर्स के लिए बात करूँगा जो डीलर्स ये तनकीद कर रहे हैं जी यहाँ पे प्लॉट नहीं मिल रहा। और मेरा चैलेंज है जी, जिस कस्टमर ने अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड पूरी पे कर चुके हुए हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जो दे रहे हैं रेगुलर, जिनकी अपनी इंस्टॉलमेंट्स अप टू डेट है, वो आए हमारे पास, हमारे इस ऑफिस में आ जाएं, हमारे पास आ जाएं, वो अपना रिकॉर्ड हमें दें। और अगर आपकी पेमेंट ड्यूज नहीं है, आपने रेगुलर अपनी पेमेंट्स की है या आपने पेमेंट कर दी हुई है, अगर आपको प्लॉट ना मिले, मैं अपनी तरफ से ना करता हूँ, वो डबल पैसे हमसे लेके चला जाएगा। जिन डीलर्स ने कस्टमर्स से अपनी किस्तें लेके खुद खा चुके हैं और जब वो कस्टमर्स उनको कंप्लेंट्स करते हैं, वो सारा मलबा जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर डालते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कस्टमर्स की बात हूँ, मेरे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स क्लियर की, उनको प्लॉट मिल चुके हुए हैं।
मेरे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जुनेद भाई जो अपने घर स्टार्ट करना बिल्कुल चाहते हैं। ऐसे ही है। तो जो डीलर्स खुद 2 नंबरी करते हैं वो मलबा जो है सोसाइटी के ऊपर ना डालें। उन्होंने खुद किस्तें भी खाई हुई हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हुई हैं जिसके ऊपर वो आप कस्टमर्स को रिप्लाई वो अपना उनको जवाब नहीं दे सकते। वो कहते हैं जी ब्लू वर्ल्ड जो है वो प्लॉट नहीं दे रहा। क्यों नहीं प्लॉट दे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप विजिट करें, यहाँ पे सैकड़ों क्लब बनने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी मच जुनेद भाई, हम यहीं पे बात को खत्म करें। मियां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, विजिट किया और अपनी जो मुफीद एक इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।